गुमशुदा लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा मीडिया वालों को इंडिया दस्तक न्यूज की जैसे कार्य करना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं इंडिया दस्तक न्यूज को कि उन्होंने हमारी न्यूज चलाई, जिसके कारण सभी जगह खबर पहुंची और उस खबर के खातिर हमारी माताजी आज सुरक्षित घर पे पहुंच चुकी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इंडिया दस्तक। और मैं सर इसी के साथ ये कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया दस्तक न्यूज का, क्योंकि मेरी माताजी की भाई तो आप लोगों ने न्यूज चलाई। हम जा रहे थे नहाने के लिए तो वो भीड़ को कोई साथी लोग भी थे उनमें से, तो हम तो दब गए, फिर उठे, फिर दब गए, फिर धक्का दे दिए। इंडिया दस्तक न्यूज चैनल वालों ने उन्होंने खोया पाया और लोगों की मदद कर रहे हैं। इसी तरीके से सारे न्यूज चैनल वाले अगर शाही सवारियों को न दिखाकर न्यूज चैनल वाले इंडिया दस्तक न्यूज की तरह अगर खोया पाया केंद्र पे और भी वॉलंटियर्स को भेजना चाहिए। जैसे मैं वॉलंटियर मैं जाऊंगा तो मैं जाएंगे, आज अगर मैं जाता हूँ आज तो मैं कितने लोग की हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ देख के आया, मुझे पता है कैसे वो मंजर आपने देखा। कुंभ मेले में गुम हुई राजकुमारी पारीक सकुशल लौटी। परिवार ने इंडिया दस्तक न्यूज 24 का जताया आभार। जयपुर आमेर वार्ड नंबर 1 नरसिंह जी के मंदिर के पास रहने वाली राजकुमारी पारीक, जो 29 जनवरी को कुंभ मेले में भगदड़ के दौरान गुम हो गई थी, अब सकुशल अपने परिवार के पास लौट आई है। उनकी वापसी से परिवार में खुशी का माहौल है। राजकुमारी पारीक ने इंडिया दस्तक न्यूज 24 से बातचीत में अपनी आपबीती साझा की। उन्होंने बताया कि कुंभ मेले में भगदड़ मचने के दौरान वह भीड़ में बिछड़ गई। उन्होंने अपनी आंखों के सामने भगदड़ का भयावह मंजर देखा, लेकिन किसी तरह सुरक्षित रहीं। परिवार के अनुसार प्रशासन की लापरवाही भी इस घटना का एक बड़ा कारण रही। गुमशुदगी की खबर के बाद इंडिया दस्तक न्यूज 24 ने सक्रियता दिखाते हुए राजकुमारी पारीक की फोटो, नाम और उनके बेटों के मोबाइल नंबर के साथ एक पट्टी बनाकर अपनी वेबसाइट पर एक अच्छा वॉलंटियर बढ़ाने चाहिए। उनके पास ऐसी जगह है, उनकी यूपीटी पे कई लोग हैं, उनके गाइड यूपीटी टूरिज्म के हैं, मतलब सबको इस कुंभ के लिए तैयार करना चाहिए था और उनकी फौज लगानी चाहिए थी। मतलब पुलिस के अलावा आम आदमी भी तो मजबूत है, पढ़ा लिखा आदमी जाएगा, वो समझेगा उसके दर्द को, आम आदमी के दर्द को समझेगा। उनकी वॉलंटियर की संख्या बढ़ाते, उनको थोड़ा पावर देते कि आपको है यहाँ पे, आप जिम्मेदार है, आप रखिए यहाँ पे, हम आपकी सहयोग करेंगे, हम आपको आगे भविष्य में ध्यान देंगे, आपको प्रोत्साहित किया जाएगा। इस तरह से उनको मैनेज करना चाहिए और भी वॉलंटियर्स को वहाँ भेजना चाहिए। जैसे मैं वॉलंटियर मैं जाऊंगा तो मैं जाएंगे, आज अगर मैं जाता हूँ आज तो मैं कितने लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ देख के आया, मुझे पता है कैसे वो मंजर आपने देखा है। हाँ, तो मैं समझ सकता हूँ मैं। तो सर अब और मैं सर इसी के साथ ये कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया दस्तक न्यूज का, क्योंकि मेरी माताजी की भाई तो आप लोगों ने न्यूज चलाई, आप लोगों के कारण ही, न्यूज चलाने के कारण जी, मीडिया के कारण ही हमारे को इतने लोगों का रिस्पॉन्स मिला। हम अधिकारियों ने हमारी सुनी, ऐसे तो कहाँ सुनेंगे, जब चलेंगे तो अधिकारियों ने सुनी, लोगों ने समझा ठीक है भाई इनको सुनिए, क्योंकि जब देख रहे हैं कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये गए हैं, नहीं तो इनका नहीं सुनी जाएगी तो फिर वापिस जाके कहीं ना कहीं कुछ कहेंगे, तो और ये अगर ऊंचे स्तर पे चली गई तो हमारी नौकरी वगैरह। तो इस अच्छा धन्यवाद देना चाहूंगा। तो लोगों मीडिया और आम लोगों का सहयोग और आम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स, जो ग्रुप्स बने हुए हैं और लोकल्स जो रील्स बना रहे हैं लोग, इन्होंने भी बहुत रील्स बना के डाली। तो एक मीडिया आज के जमाने में जो होता है ना लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, वो ये वाकई में अगर अपनी जिम्मेदारी निभाता है ना, मीडिया से बड़ा कोई स्तंभ नहीं है। चलो ठीक है, एक एक लाइव जैसा कि मैं कहता हूँ इंडिया दस्तक न्यूज चैनल वालों ने उन्होंने खोया पाया और लोगों की मदद कर रहे हैं। इसी तरीके से सारे न्यूज चैनल वाले अगर शाही सवारियों को न दिखाकर न्यूज चैनल वाले इंडिया दस्तक न्यूज की तरह अगर खोया पाया केंद्र पे व्यक्तियों को ढूंढने में मदद करते हैं, जिस तरीके से खोने वाले व्यक्तियों की न्यूज चला रहे, सभी न्यूज चैनल सारे टीआरपी छोड़ के इंडिया दस्तक न्यूज की जैसे काम करें, ताकि सभी के घर खोए हुए लोग, बच्चे, माताएं, बुजुर्ग सब सुरक्षित घर पे पहुंच सके। सभी मीडिया वालों को एक सख्त कहना चाहता हूं कि और मीडिया रैली सारा छोड़ के यहाँ पे सभी लोगों को, गुमशुदा लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा मीडिया वालों को इंडिया दस्तक न्यूज की जैसे कार्य करना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं इंडिया दस्तक न्यूज को कि उन्होंने हमारी न्यूज चलाई, जिसके कारण सभी जगह खबर पहुंची और उस खबर के खातिर हमारी माताजी आज सुरक्षित घर पे पहुंच चुकी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इंडिया दस्तक न्यूज को और सभी को इनकी जैसे कार्य करना चाहिए। कोई रैलियों में नहीं जाना चाहिए, सभी को इस व्यवस्था को संभाल के, ताकि कुंभ मेला सुख संपत्ति से संपन्न हो। इसीलिए मैं इंडिया दस्तक न्यूज का धन्यवाद तहे दिल से करना चाहता हूं। जिस तरीके से देखा आपने
कि अब ये माताजी तो अपने घर पे आ ही चुकी हैं और परिवार बहुत खुश है। इंडिया दस्तक न्यूज से मैं हूं अरविंद योगी, कैमरामैन चांद हा के साथ। अब प्रयागराज के अंदर कुंभ का जो मेला लगा हुआ है और मेले में काफ़ी श्रद्धालु लोग अपने कुंभ के मेले में जा रहे हैं और वहाँ पे स्नान करके आ रहे हैं। ऐसा ही क्या है कि एक वाक़या आमेर में भी हुआ था। आमेर में भी एक माताजी थी राजकुमारी पारिक करके, जो कुंभ के मेले में खो गई थी, जो अब इस टाइम पर सकुशल अपने घर पे आ चुकी है, परिवारजनों के बीच में बैठी है। और इनसे बात करते हैं कि वहाँ पे किस तरीके का जो मंजर है और किस तरह की जो भगदड़ मची है उसके बारे में इनसे बात करते हैं। एक बार ये बताएंगे अपन को। माता जी पहले तो अपना नाम बताइए आप। राजकुमारी पारिक। आपके साथ में क्या घटनाक्रम हुआ था वहाँ पे? घटना की हम जा रहे थे नहाने के लिए, तो वो भीड़ को हमारे ऊपर और कोई साधु लोग भी थे उनमें से, तो हम तो दब गए, फिर उठे, फिर दब गए, फिर धक्का दे दिए और बड़ा माहौल खराब, बहुत बुरा हो गया हमारे साथ में। फिर हम तो उठी, बाहर बेहोश हो गई और हमारी साथ बिल्कुल टूट गई। अच्छा, तो आपके साथ में कितने लोग और थे? 15 लोग थे। 15 लोग थे। 15 में से सिर्फ आप ही रह गए, बाकी और? मैं रह गई, अलग अलग हो गए सब लोग, यानी कि बिछड़ गए हम। अच्छा। तो उसके बाद में किस प्रकार से आपने सहायता या मदद ली थी? मदद पहले तो दुकानदारों से ली, जो लगाते हैं पानी आने की। उन्होंने बोला कि हम नहीं, उन्होंने तो ध्यान नहीं दिया कि दूसरी दुकान पे जाओ। उधर कोई भी ऐसा नहीं कहा कि बैठ जाओ, आपके क्या हो गया, ऐसी लाशें पड़ी है, भाई लाशें पड़ी है तो थोड़ा विश्वास दे दे, पानी आने पिला के। तो ये कुछ भी नहीं था वहाँ। अच्छा। फिर रोड पे ऐसे इधर उधर भटकती रही। फिर सब पुलिसों के पास जहाँ गई ना, वही बोले हमारे को पता नहीं है, हमारे को पता नहीं है। फिर एक पुलिस को बोली कि तुम मेरी मदद कर दो शाम की टाइम, कि वो फिर बोली कि मैं क्या मदद करूँ, कर दो, नहीं तो हमारे भी है। मैं फिर बाद में और किसी से करा के जयपुर से बुलाऊंगी, आज हमारे पुलिस वाले हमारे भी अफसर है। तो फिर वो बोले कि लाओ दो, कौन से अफसर को नाम बताया उनको, फिर वो थोड़ी सी सुने मेरी, आश्रम में बैठा के गए मेरे को। और फिर आश्रम वालों से भी संपर्क कराया कि माता जी का ध्यान रखना और बेटा हो माता जी, यहाँ आराम करो, फिर कोशिश करेंगे आपकी। जैसे कि अभी एक कुंभ का मेला है जो 12 वर्ष में एक बार भरा जाता है, तो आप ये बताइए कि इस तरह की जो व्यवस्था देखी गई है, तो ऐसी व्यवस्था सही है कि गलत है? ये व्यवस्था गलती है कि इनके भीड़ में उनको पुलिस वाले को जगह जगह रहना चाहिए और भीड़ को अलग काटना चाहिए। हाँ, भीड़ को अलग काटना चाहिए। और जगह जगह व्यवस्था करनी चाहिए, भीड़ की पहली सुरक्षा करनी चाहिए। भाई कोई आदमी मर भी जाए, मौतें हो रही है, इतनी ध्यान रखना चाहिए। आपके टाइम पर कितना घटनाक्रम के अंदर कितने लोग यानी कि अस्त व्यस्त हो गए, कुछ मरे भी हैं क्या? वो मरे हैं, कोई 15 ये तो मरे हैं 15 लोग। अच्छा, 15 लोगों के समथिंग यानी कि जाने चली गई। 15 तो हमारे थे, तो मेरे को तो यही सूचना मिली कि मर गए सारे। अच्छा। अब मैं अकेली पड़ गई। अच्छा, तो अपने में से कोई ऐसा कोई हाथ तो नहीं हुआ ना कोई? नहीं, अब मैं तो फिर यहाँ आई जब पता चला, भाई सब भीड़ में से बच के आ गए। अच्छा। मेरे को तो यही चला ना, बताऊँ वहाँ तो मैं तो ऐसे सोची भाई मर गया मेरे, तो मैं तो अकेली रह गई। ये जो माता, इनसे हमने बात करी अभी और इन्होंने अपना जो पूरा घटनाक्रम बताया है। अब क्या नाम है सर आपका? सर मैं राजेश पारिक बोल रहा हूँ, उनका छोटा लड़का हूँ। राजेश जी, आप भी अपनी माताजी को जब वहाँ पे देखने के लिए खोजने के लिए गए थे, तो उस प्रकार क्या देखा आपने, वहाँ का मंजर बताइए। सर मंजर की ये था कि मैं जैसे हमारे को पता लगा ये इस बात का कि ऐसी दुर्घटना उनके साथ हुई है, तो हमने सोचा कि हो सकता है कि हमारी माता लेट पहुंची, 5:30-6 बजे इनके साथ दुर्घटना हुई थी। वो कहते हैं कि पहले 2:30 बजे हो चुकी थी, तो हमको ये था कि नहीं होगी। लेकिन एक दूसरी दुर्घटना वहाँ पर घटी थी, ये झूसी थाना क्षेत्र के इधर में, तो ये ज़्यादा कवरेज नहीं हुई पाई, लेकिन वहाँ भी दुर्घटना घटी है। बाद में लोगों को मेरे पता लगा कि यहाँ पे दुर्घटना घटी, यहाँ पे भी इंजर्ड हुए हैं, लोगों की मौतें हुई हैं वहाँ पे। फिर बाद में पता लगा तो ये बिछड़ गए, कांटेक्ट नहीं हो पाया। फिर जिससे हमारे परिचित के साथ गए तो कांटेक्ट हुआ तो बताए वो हम लोग मिसिंग है। फिर वो मिले, फिर बोले मम्मी ये आपकी मदर, एक लड़के अपने सारे में ये मिसिंग है। फिर उसके बाद तुरंत प्रभाव से मेरे बड़े भाई थे दोनों, वो शाम को, और मेरे चाचा के लड़के वो शाम को निकल गए उनको देखने में। तुम तो निकलो, वो निकले, उन्होंने सर्च किया वहाँ पे, देखा करा, तो उन्होंने अब वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ पैदल चलना है 10-10 किलोमीटर, 15-15, 20-20 किलोमीटर की जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे। सोच आदमी कैसे चलेगा इतना, था वहाँ पे कोई साधन नहीं है कि कैसे जाएं। और बाइक वाले नहीं है, बाइक वाले जा रहे हैं तो कुछ मांगते हैं 1 किलोमीटर का 1000 रुपये मांग रहे हैं वहाँ पे। ऐसे मतलब इतने मतलब वो है चीज़ है कि मतलब एक इस धार्मिक कार्य में भी वो पैसे के लिए ही लोग वो आगे से कर रहे हैं, ये था। फिर उसके बाद जब उनको भी नहीं मिला करे तो फिर हम भी गए, हम और आदमी जाते हैं क्योंकि वहाँ पे इतना चलना पड़ेगा, तो कम से कम 20-30 आदमी को लेके जाना पड़ेगा। धीरे धीरे हम सोचे हम 6 लोग कल गए,
मेरे मित्र वगैरह मेरे साथ गए, तो कल हम पहुँचे, हमने भी मिला इनसे, फिर हमने मिलके इनको जो बाकी बचे हुए थे उन लोगों को वापस घर प्रस्थान किया, आप जाइए, कल को कुछ हो जाए आप तो निकलिए। फिर हम लोग सर्च करके टीम बना के इसको ढूंढने लगे। फिर हम जब पूछे तो हमारे को, फिर मेरे को कुछ जानकारी मिली, आया तो फिर मैं वहाँ गया, तो फिर वहाँ से जानकारी प्राप्त हुई इस तरह से। और मेरे भैया वगैरह गए थे सर, इनको तो बहुत ही परेशानी, तो इनकी हालत, खुद की हालत ख़राब हो गई। इनको एक मतलब ये था कि लोकल स्तर पे वहाँ जो कार्यरत जो लोग लोकल स्तर पे, मतलब प्रशासन काम कर रहा है अपनी जगह पे, इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालने में लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पे जो लोकल स्तर पे जैसे काम लगे हुए हैं ना, वो उन लोगों को उन लोगों का मेरी एडवाइस है, उन लोगों को सहयोग करना चाहिए। जैसे अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई व्यक्ति किसी के पास आ गया, तो उसको भगाए नहीं, उसको बोले आपकी सबकी समस्या सुननी चाहिए, एक मिनट उसको बैठाए। वहाँ पे इतने भंडारे, इतनी समस्या है, खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है। कोई पूछताछ केंद्र वगैरह भी लगाए हुए हैं, वहाँ पे भी ऐसी कोई सुविधा मिली? माताराम आपको मिली? पूछताछ केंद्र पे गए थे आप? पूछताछ में नहीं मिली, मेरे को बहुत कम मिली। यानी कि ना के बराबर आप? हाँ, ना के बराबर मिली, मेरे को तो मिली नहीं। जिस तरह से पूछताछ एक केंद्र होता है, वहाँ पे जगह जगह पूछताछ केंद्र लगाए जाते हैं ताकि वहाँ पे कोई अपना खो जाए, कर जाए, तो अलाउंस वगैरह भी कराए जाते हैं। आप वहाँ गए तो फिर आपने पता करा? हाँ, करा ना पता, मेरे भाई वगैरह करे, इन्होंने वहाँ नाम दर्ज करवाया, वहाँ खोया पाया केंद्र बोलते हैं उसे, तो वहाँ पाया गया। तो उन्होंने उन पर एक बार उन्होंने ऑनलाइन भी हमने कंप्लेन करी, और इन्होंने वहाँ कंप्लेन करी, फिर रसीद भी ली हमारे को, और हम अब खोजते हैं, हम ट्राई करते हैं। अनाउंसमेंट खूब किया, नो डाउट, अनाउंसमेंट में कोई दिक्कत, अनाउंसमेंट हो रहे थे, अनाउंसमेंट में तो कर रहे थे हमारे। तो आपकी माताजी फिर यहाँ तक कैसे पहुंची जब आप वहाँ पे नहीं मिली? तो यहाँ तक कैसे आई? वहाँ पे ऐसे ही अनाउंसमेंट वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे जब ये थी माताजी, एक मीरा मेवाड़ खालसा आश्रम है, वो हमें चित्तौड़ के लोग ही थे, तो उन लोगों के वहाँ पे थी, तो एक दिन वहाँ रुके, तो उन लोगों ने क्या समझ गए, वो अच्छे लोग थे। इस तरह से मैं अपील करना चाहता हूँ कि कोई आता है तो उसको बिठाइए, आप उसकी समस्या सुनिए, उसको जाने मत दीजिए। वो कुछ ना कुछ बताएगा आपको कि मैं क्षेत्र से, या मैं इस राजस्थान से आई हूँ, मैं जयपुर, तो कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्र में कॉन्टेक्ट, उस स्टेट में कॉन्टेक्ट कर